जैसे जैसे क्रिसमस बहुत करीब आता चला जा रहा है, मुझे और आपको ये जानने की जरूरत है कि हम ना सिर्फ यीशु अल मसीह की पहली आमद का त्यौहार मनाने को हैं, बल्कि हम रसूलों के अमाल के मुताबिक इसी एक सीजन में खुदावंद की दूसरी आमद का इंतजार करने वालों में भी मजबूती से खड़े हो जाते हैं। मेरे अजीजों, यहां ये मैं बताता चलूं कि क्रिसमस सीजन मसीहों के लिए यीशु मसीह की दोबारा आमद की उम्मीद फराहम करता है। खुदा के पाक कलाम की जितनी नबूवतें हैं 80% वो पूरी हो चुकी, और जब 80% नबूवतें वाकयाती तौर पर दुनिया में पूरी हो चुकी हैं तो कुछ भी इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं कि बाइबल की 80% नबूवतें अगर पूरी हुई हैं तो 20% भी जरूर होंगी, वो भी छोड़ी नहीं जाएंगी। इसलिए मुझे और आपको ये क्रिसमस इस बात की उम्मीद दिलाता है कि यीशु अल मसीह के मुतालिक खुदा का वादा कई हजार साल पहले किया गया, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और तू उसके पांव की एड़ी पर काटेगा और वो तेरा सर कुचल देगा। ये वादा अगर यीशु मसीह की आमद, पहली आमद पर पूरा हो सकता है हजारों साल के बाद, तो यीशु अल मसीह की दूसरी आमद, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मददगार भेज दूं, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर वापस आकर तुम्हें ले लूं, क्योंकि जहां मैं हूं ताकि तुम भी वहां पर हो। यह वादा भी जरूर पूरा होगा। तो उसका नाम यीशु रखना ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज गुनाहों के निजात से अपनी आंखें उठाकर हम सिर्फ और सिर्फ जो रवायात हैं उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। क्रिसमस ट्री कब सजाना है, क्रिसमस फादर कब आएगा, और दूसरी नए कपड़े, नई जूतियां, नई चीजें, घरों को सजाना, इन पर फोकस हो चुका है। लेकिन कभी भी हम इस बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है कि खुदावंद का पाक कलाम यह फरमाता है कि उसका दिन चोर के दिन की तरह आ जाएगा, जब कोई जो है वो उम्मीद भी नहीं कर रहा होगा तो वो दिन आमौजूद होगा। ये आपको जानना जरूरी है। चोर का दिन जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता और वो आमौजूद, नागहान आमौजूद होगा, पाक कलाम के मुताबिक ये सिर्फ गैर कौमों के लिए है, मसीहों के लिए नहीं है। क्योंकि मसीहों को ऑलरेडी यीशु मसीह ने बताया है, जब तुम इन वाकयात को होते हुए देखो तो अपने सर को उठा लेना, क्योंकि मेरी आमद सानी करीब होगी। पाक कलाम में बड़ा वाज़ेह लिखा है, जब आसमान सुर्ख हो तो लोग कहते हैं आंधी आएगी, और बहुत सी निशानियां जो खुदावंद ने दी। खुदावंद ने यह भी कहा कि नूह के जमाने की तरह लोग शादियां करते होंगे और इब्ने आदम आ जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं सिर्फ नूह का जमाना क्यों? नूह के जमाने में एक चीज बहुत वाज़ेह है, और वो ये है कि वहां ईमानदारों और नाहमवार जुओं के में जुटने की बात है। खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और वो उन्हें अच्छी लगी, उनसे शादियां की और उनसे बदकार नस्ल पैदा हुई। मेरे अजीजों, आज अगर अपने जमाने में इर्द गिर्द देखें तो हम बड़े अजीब तौर पर नूह के जमाने में दाखिल हो चुके हैं। अगर घरों में चाहते हैं कि ये क्रिसमस सीजन वाकई एक जिंदा उम्मीद का सीजन हो, ये क्रिसमस सीजन वाकई आपके लिए खुशी का मौसम हो, तो फिर आपको क्रिसमस सीजन को यीशु मसीह की आमद सानी की उम्मीद में मनाना है। वो यीशु जो गुर्बत की हालत में इस दुनिया में आया, अब उस हालत में नहीं आएगा, याद रखें। अब वो एक बादशाह की सूरत आएगा। खुदा के पाक कलाम में गुर्बत की हालत में चरनी में चरवाहों को बुलाया गया, लेकिन मजूसी 2 साल का यीशु था, या 2 साल से कमोबेश था, उस घर में आए जहां वो बैतलहम में मौजूद था। जो चरवाहे हैं वो एक गरीब बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ देखने के लिए, चरनी में पड़ा हुआ देखने के लिए आए, लेकिन मजूसी बादशाह की तलाश में आए। यीशु मसीह की पहली आमद गुर्बत की हालत की, खादम की हालत की जरूर है, लेकिन दूसरी आमद एक बादशाह की, एक अदालत करने वाले की मानंद है। एक शख्स आदमजाद की मानंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम यानी खुदा तक पहुंचा, और लिखा है, और सल्तनत, यहां गुर्बत की कोई बात नहीं है, यहां लिखा है, और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई। मुमलिकत जिसे दी जाती है वो खादम नहीं होता, वो बादशाह होता है, वो हुक्मरान होता है। और खुदा का पाक कलाम कहता है ताकि सब लोग
اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے، ہر ایک کو اس کے آگے جھکنا پڑے گا۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اس یسوع کا انتظار کرتے ہوئے اسے چرنی میں نہ ڈھونڈے، وہ چرنی اس کی دوسری آمد کی یقین دہانی ہے۔ خدا کے وعدوں کا پورا ہونا ہے کہ اگر خدا اپنے بیٹے کو، جس کے لیے اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے دنیا کی نجات کے لیے بھیجے گا، اگر وہ اس نے بھیج دیا ہے، تو اب اس کی دوسری آمد جو ایک بادشاہ کے طور پر ہوگی، جو حساب طلب کرنے والے کے طور پر ہوگی، جو عدالت کے لیے ہوگی، اس کے لیے مجھے اور آپ کو منتظر رہنا ہے۔